दोस्तों अब एमन को सब कुछ याद आ जाता है कि मेरे साथ किस तरीके से शेरोज ने सारा खेल खेला था और सजा किसी और को मिली थी। तब वो काफी ज्यादा रोती है और पछताती है और वो बस यही सोच रही होती है कि किसी भी तरीके से मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊं और जाकर अपने और राइम के डैड को सारी सच्चाई बता दूं। और जब उससे मौका मिल जाता है तो वो पहले सीधा राइम के डैड के पास जाती है। तो राइम का डैड उसे पूछता है कि बेटा तुम कहाँ थी, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। एमन कहती है कि अंकल इस बात को छोड़े, मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। मेरे साथ आज तक जो कुछ भी होता रहा है और जो कुछ भी हुआ था उसमें राइम का कोई भी कसूर नहीं था। तब राइम का वालिद कहता है कि बेटा मैं समझ सकता हूँ कि अब राइम को तुम पसंद करने लगी हो और उसकी वजह से ये सारी बातें कर रही हो। एमन कहती है कि अंकल ये बात तो सच है कि मैं राइम को पसंद करने लगी हूँ, लेकिन जो मैंने आपसे बात की है वो भी बिल्कुल सच है, उसमें राइम का कोई कसूर नहीं था। तो उसका वालिद कहता है कि बेटा अगर राइम का कोई कसूर नहीं था तो तुमने क्यों राइम को ख्वामोखा जेल भिजवाया। एमन कहती है कि अंकल उस वक्त मेरी याददाश्त चली गई थी, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेरे साथ ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि शेरोज था। और एमन शेरोज के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके राइम के वालिद को दिखाती है। उसका वालिद काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि एमन अब तुम शेरोज को कभी भी इस घर में नहीं देखोगी बल्कि हवालात में देखोगी। मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो करो लाइक और साथ ही सब्सक्राइब।